सबको प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया, इसमें हम आनंदित और मगन होने पाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर उस आनंद का स्रोत है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज का हमारा प्रतिदिन वचन मनन है, वो गलातियों 1:6-10 है। और इस टॉपिक का नाम है सच्चे सुसमाचार को थामे रहो। तो मैं अभी इस पोर्शन से पढ़ूंगा और परमेश्वर इसके द्वारा आप प्रत्येक लोगों को आशीष देवे। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो शापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है, तो शापित हो। अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता, तो मसीह का दास न होता। तो पौलुस इस पत्री में गलातियों को निर्देश दे रहे हैं कि हम उस सच्चे सुसमाचार को, उस सच्चे जो सुसमाचार है जो स्वर्ग से परमेश्वर ने पौलुस पर प्रकट किया है, उसको हम दृढ़ता से हम थामे रहे। तो हम इसके और डीपली में हम जाएंगे। परमेश्वर हमें और बातों को सिखाए। गलातियों के विश्वासी परमेश्वर को, जिसने उन्हें अपने पास बुलाया था, छोड़कर दूसरे सुसमाचार की ओर चल पड़े थे। तो हम देखते हैं कि जब नए नए विश्वास में आते हैं, तो हम बड़े जागृति रहती है, बहुत ही ज़्यादा जोश रहता है। पर जैसे जैसे हम परमेश्वर के विश्वास में आते हुए कई समय बीत जाता है, तो हम ठंडे पड़ जाते हैं और हमारा मन उस परमेश्वर के विश्वास से भटक जाता है। तो पौलुस इसी बात को प्रकट करता है कि गलातियों के विश्वासी परमेश्वर को, जिसने उन्हें अपने पास बुलाया था, छोड़कर दूसरे सुसमाचार की ओर चल पड़े। पौलुस उनके व्यवहार को छोड़ देना शब्द से परिभाषित करते हैं। इस शब्द को सैनिक को उनकी इकाई छोड़ देने पर उपयोग करते हैं। पौलुस उन लोगों के बारे में लिखते हैं जो यहूदियों के नियम की ओर चल पड़े, जिसके कारण वे परमेश्वर से दूर हो गए। कई बार हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के विश्वासी जन हैं, पर हम अपने खुद के ही कुछ नियम वगैरह बना लेते हैं और जो परमेश्वर ने हमसे कहा है, उन बातों पर वो फुल अटेंशन नहीं दे पाते। तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की बातों को ध्यान से सुने और उसी के अनुसार चले। तो पौलुस उन लोगों के बारे में लिखते हैं जो यहूदियों के नियम की ओर चल पड़े, जिनके कारण वे परमेश्वर से दूर हो गए। झूठे शिक्षक कलीसिया में असमंजस और झगड़े करवा रहे थे। वे उन्हें सिखा रहे थे कि यदि आप उद्धार पाना चाहते हो, तो यहूदियों के नियम मानो और परमेश्वर लोगों की सदस्यता के चिन्ह के रूप में खतना करवाओ। इन कठोर शब्दों को उपयोग करके पौलुस कहते हैं कि परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस समाचार को छोड़ जो हमने तुम्हें सुनाया है, कोई और सुसमाचार सुनाए, तो श्रापित हो। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पौलुस को अपने स्वर्गीय
जो भेद है उसने परमेश्वर ने पौलुस पर प्रकट किया, ताकि वो कलीसिया को जो परमेश्वर की इच्छा है वो बता सके। तो पौलुस उसी बात को इस पत्री में लिखता है कि हम उस केवल एक सच्चे मात्र उस सुसमाचार को हम दृढ़ता से थामे रहे, हम और कई अन्य बातों पर मन न लगाए। तो आइए हम इस सच्चे सुसमाचार को जो प्रेरित ने हमें सुनाया है थामे रहे। तो हमें इन बातों को जब हम इन बातों को ध्यान से देखते और पढ़ते और सुनते हैं, तो हमें चाहिए कि हम और इन बातों पर मन लगाएं और इनको थामे रहे। हम ऐसा न हो कि केवल इस कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने पाए, पर परमेश्वर जो वचन हमें देता है और वो पहले वह हमें उस वचन के द्वारा बातचीत करता है, उसके बाद उसका आत्मा हमारे मन को दृढ़ करता और मजबूत करता है। और आज का हमारा जो कीवर्ड्स है वो है गलातियों 1:6 से 10 पूरा ही है, जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। ऐसा न हो मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की ओर आए हैं तो हम दूसरी और बातों में न लगे, क्योंकि वही हमारे उद्धार का स्रोत है, आशीष का स्रोत है। हम केवल उसी के पीछे लगे और परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे और आपका दिन आशीषमय हो। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। आमीन।